हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन ने $10 से स्टार्ट किया था, ठीक है, कि आप कैसे छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। तो $10 से मैं $22 पे आया था और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो उससे पहले समझा दूं कि आज का वीडियो भी ओटीसी मार्केट पे रहने वाला है, ठीक है। और मैं आपको हर बार एक बात बताता हूँ कि आपको ओटीसी मार्केट में सक्सेस चाहिए तो आपको टेरर कैंडल पे काम करना ही पड़ेगा, समझ गए। उसके सिवा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म का खुद का मार्केट है, तो वो नहीं चाहता कि आप यहाँ से जीत के जाओ, ठीक है? तो इसलिए उनको पता है कि आप कहाँ पे ट्रेड लेने वाले हो, सब कुछ उनको पता है, तो वो लोग आपका वहीं पे लॉस कराएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं स्पेशली वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको हेल्प हो कि आप ट्रेडिंग में कैसे सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है? सो जो लोग नए हैं वो मेरे पुराने वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ये वीडियो भी देख रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मैं दूसरे ट्रेडर की तरह फालतू के इंडिकेटर वाले वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है? जो आपको लाइफ में कभी आगे काम आने वाले नहीं है, और ना ही फालतू की स्ट्रेटेजियाँ दिखाता हूँ, ठीक है? जो भी होता है यहाँ पे रियल रियल नॉलेज होता है। आपका यहाँ पे थोड़ा भी टाइम पास नहीं करूँगा, ठीक है? सो ट्रेड लेना और सिखाना स्टार्ट करूँ उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया तो आप जॉइन कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 3 सिग्नल दिए थे, तीनों बैक टू बैक शॉर्ट रहे थे, आपके सामने है, ठीक है? मैं एक टूर्नामेंट भी रन करता हूँ $50 से $1200 की, और वो जस्ट अभी चालू की है। जहाँ पे आप देख सकते हो $50 से स्टार्ट किया था, ये हमारा सेकंड डे था, $80 हो गया है और आने वाले 6 से 7 सेशन में ये पूरा टूर्नामेंट कंप्लीट हो जाएगा। वो भी हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, उसके बाद रन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई भी झूठे वादे नहीं होता है, जो भी होता है यहाँ पे सब कुछ रियल होता है, ठीक है? तो टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, सो ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है? सो चलो अब ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। अब देख सकते हो स्ट्रगल वाला पूरा मार्केट है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल वाले मार्केट में आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, पर बस लेवल पे ध्यान रखना है और ट्रेड लेना है, ठीक है? अभी आप 15 मिनट में चेक करो तो आपको पता चल रहा है कि पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? और यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल कहीं न कहीं देखो ग्रीन आई है। तो रीज़न आप देख सकते हो कि प्रीवियस कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गई थी, जो रेड कैंडल थी वो, आप देख सकते हो, ठीक है? इसलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल हुई, और आप मतलब कि 15 मिनट की कैंडल में ऐसे कन्फर्मेशन ले सकते हो कि कौन सी कैंडल नेक्स्ट बनने वाली है या फिर अवॉइड करना है, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान रखना। सो एरर कैंडल तो बन गई है। अब यहाँ पे लेवल के बारे में समझेंगे कि कौन-सा लेवल अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है? सो अभी देख सकते हो मैंने एक लेवल यहाँ पे रखा है, ठीक है? अब यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। अब देखो, टच करके रिवर्स हुआ, टच करके रिवर्स हुआ, टच करके रिवर्स हुआ, ब्रेक करके रिवर्स हुआ, ब्रेक करके रिवर्स हुआ, ब्रेक करके रिवर्स हुआ। तो कहीं न कहीं ये पूरा ज़ोन है, जहाँ पे मार्केट रिवर्सल दे ही रहा है, ठीक है? मेजर ट्रेंड डाउन है, तो देखते हैं कि सेलर का प्रेशर कैसे बन रहा है, उस हिसाब से ट्रेड लेंगे, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद रिवर्स है, यहाँ पे देखो ब्रेक करने के बाद रिवर्सल है, ठीक है? और इसका मैक्सिमम ज़ोन ये वाला है, तो यहाँ पे अवॉइड करना है। तो चलो फर्स्ट ट्रेड में यहाँ डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है? मैं आपको समझाऊँ कि अब यहाँ पे देखो कि कहीं न कहीं ये बड़ा-सा रिवर्सल पॉइंट है, वो तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है? अब जैसे ही ब्रेक किया, सेलर आ गए। इसके बाद देखो ग्रीन कैंडल एग्ज़ैक्ट यही रिवर्सल पॉइंट के अंदर क्लोज़ हुई, ठीक है? पहले ब्रेक कर लिया था, उसके बाद सेलर आए, उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल यहीं पे क्लोज़ हुई। तो ये मेरा एक सिंपल सा ट्रेड मेरे को मिल गया, आपके सामने ही, ठीक है? सो देख सकते हो, ये मेरा ट्रेड कितना बहुत ही सिंपल सा ट्रेड था। आपको पता होता है कि कहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, और जैसे ही मार्केट उसको ब्रेक करके वापस वही ज़ोन में आ रहा है। मैं आपको चलो लॉजिकली समझाता हूँ कि बायर और सेलर यहाँ पे कैसे आए। सो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से पता चले, ठीक है? सो ये रेड कलर की जो लाइन है, वहाँ आप देख सकते हो कि एक रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है? अब ब्रेक किया, उसके बाद सेलर आए। तो ब्रेक करने के बाद सेलर आते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बायर
कहाँ पे आए, एग्जैक्ट यही लेवल के अंदर। तो लो बना के क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे ये खत्म हो गए और सेलर आने ही थे, तो इसके बाद रेड कैंडल कंफर्म थी। ठीक है, ये लॉजिकली हुआ। अब ओटीसी मार्केट में आप कैसे देख रहे हो कि एरर कैंडल कैसे आएगी। ठीक है, तो जैसे कि मेरे को पता है कि मार्केट यहाँ पे देखो टच करके भी रिवर्स हो रहा है, ब्रेक करने के बाद भी रिवर्स हो रहा है। अब समझो कि मार्केट मार्केट में आप यहाँ से घुसे, आपने इतना एनालाइज किया कि मार्केट में ये सब हो रहा है, टच होके रिवर्स हो रहा है, ब्रेक होके रिवर्स हो रहा है, तो आप ओटीसी मार्केट में हमेशा सेफ जोन के साथ जाओ कि कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मेरी मानो तो टच करके जब भी रिवर्सल होता है तो वहां पे ध्यान मत दो, जब भी ब्रेक करे तब रिवर्स हो तब भी ध्यान दो। समझ रहे हो, टच हो रहा है तब ट्रेड नहीं लेना है, ब्रेक कर रहा है उसके बाद तुरंत ट्रेड उठा लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक किया, आप देख सकते हो ये वाली कैंडल पे, तो यहाँ पे ब्रेक किया उसके बाद मैंने ट्रेड उठा लिया तो मेरा विन हो गया। ठीक है, यही लेवल पे फिर ये वापस यहाँ पे देखो, आप क्या करते हैं अभी कि यहाँ पे टच हुआ तो आप डायरेक्ट यहाँ से उठा दे, क्यों, क्योंकि एक लेवल है। तो आप गलती क्या करते हो कि लेवल देख के आपने रिवर्सल का ट्रेड लिया, पर आपको पता है कि मेरे को गलती क्या नहीं करनी है, क्या नहीं करनी, कि टच होके रिवर्सल के साथ नहीं जाना, जब भी ब्रेक होगा उसके बाद रिवर्सल के साथ चला जाऊंगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे टच होके रिवर्सल के साथ जाते हैं तो आपको मार्टिंगल लेना पड़ता, मार्टिंगल आपका विन होता वो कंफर्म है, पर मैं आपको एक्स्ट्रा श्योर करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं आपको बोलूँ कि आप जितना बने उतना मतलब कि शॉर्ट ट्रेड लो और आपका लॉस होने से बचो। ठीक है, उससे क्या है कि मार्टिंगल में कई बार होता है कि आप पैनिक हो जाते हो, वो आपको मतलब कि मेरे को पता है, मेरे साथ भी ये चीजें हो चुकी है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो मार्टिंगल कैसे आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो, सिंपल, टच हो रहा है रिवर्सल दे रहा है, पर यहाँ पे रिवर्सल के साथ नहीं जाना है। क्या करना है, ब्रेक हो रहा है उसके बाद ही रिवर्सल के साथ जाना है, तो आपके दो ट्रेड आसानी से निकल जाएंगे यहाँ पे। समझ रहे हो, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक किया, ये देख सकते हो रेड लाइन है, ये थोड़ी बड़ी है इसलिए नहीं, तो अब कहीं ना कहीं देखो ब्रेक किया और रिवर्सल हो गया, तो तीसरा ट्रेड भी निकल गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको नहीं समझ आ रहा हो तो थोड़ा स्लोली स्लोली वीडियो देखो, आपको पता चलेगा। अभी मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल ही करेगा, और अब मैं आपको बता दूं कि क्या होगा आगे। अब 15 मिनट की कैंडल में मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं मार्केट में ये एरर कैंडल आएगी आएगी। ठीक है, अब हो सकता है कि देखो स्ट्रगल थोड़ा बहुत यहाँ पे बाहर का दिख रहा था कि बाहर कहीं ना कहीं आ रहे थे, अब लास्ट में मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रगल करना आपको दिखा दिया, तो इसका लो या हाई, समझ रहे हो, समझो कि ये तोड़ दिया हाई, तो फिर यहाँ पे 2 से 3 ग्रीन कैंडल का वेट करो ऊपर कि कौन सी कैंडल बन रही है। जैसे ही ये हाई तोड़ दिया, अब देखो टच कर दिया, जैसे ही कर दिया वैसे ही आप 2 से 3 कैंडल का वेट करो कि क्या हो रहा है, उसके बाद ट्रेड लो। समझ रहे हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखो थोड़ा ध्यान से कि चलो सेलर तो आ ही रहे थे नॉन स्टॉप, अब बीच में कहीं ना कहीं बार्स कहीं ना कहीं घुसते हुए दिख रहे थे। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो सेलर खुद के अंदर ही क्लोज हो गए। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो मैंने आपको दिखाया कि आपने ट्रेंड चलो खत्म कर दिया कि ट्रेंड के साथ जाना नहीं है, मार्केट रेंज में है तो आपको कैसे ट्रेड लेना है मैंने आपको दिखाया। ठीक है, बस थोड़ा लेवल देखो और ट्रेड लो। समझ रहे हो, तो आपको बहुत ही मजा आएगा ट्रेड लेने में। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको परफेक्टली समझा दिया कि क्या हो सकता है मार्केट में क्या नहीं। ठीक है, और आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है वो भी आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अप ट्रेंड चल ही रहा था मार्केट में, पर ये पूरा मतलब कि लास्ट में स्ट्रगल करता हुआ दिख ही गया एक लेवल पे। अभी आपके मन में एक डाउट होगा कि मार्केट यहाँ पे कोई भी लेवल ऐसा नहीं है तो भी देखो स्ट्रगल करने लग गया, तो मार्केट कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन बना के भी आपको यहाँ पे मैनिपुलेट करेगा। समझ रहे हो, स्टोरी लाइन बनाएगा मार्केट कि ये कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो रही है, बाहर के बाहर भी खुद के अंदर क्लोज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, सेलर लड़ रहे बाहर भी लड़ रहे, तो मैनिपुलेट कर दो मार्केट को, जिससे ट्रेडर खुद मैनिपुलेट हो जाए कि क्या हो रहा है मार्केट में। समझ रहे हो, सो कितने ट्रेड हुए अपने, एक यहाँ पे निकल गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक ट्रेड यहाँ पे निकल गया। समझ रहे हो, कितने सारे ट्रेड मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड निकल जाता,
और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जब भी आप रेंजिंग मार्केट में ट्रेड लो ना, तो ये देखो कि कौन से लेवल पे ज़्यादातर मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। तो मैंने लेवल भले ही एक नीचे रखा है, ऊपर रखा है, पर मेरा अब एक मेरी मेरी बात पे फ़ोकस करो कि मैंने कहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया है। ये देखो, यहाँ पे ये रेड वाला लेवल है, वहाँ पे। और कहीं पे भी मैंने ऊपर इतना देखा नहीं है। सिर्फ़ मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि ये ऊपर तोड़ दिया तो यहाँ से बायर आ सकते हैं, लोअर तोड़ दिया तो सेलर आएँगे। ठीक है? मैंने आपको परफेक्टली समझा दिया। अब यहाँ पे देखो, और एक मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये साइकोलॉजी मैं अभी समझा रहा हूँ ना, वो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जैसे बायर ब्रेक कर रहे हैं ये रेड लेवल को, तो सेलर उतने ही आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, ब्रेक कर रहे हैं, सेलर अपने ज़ोन में आ रहे हैं। बायर ब्रेक कर सेलर ज़ोन में आ रहे हैं। एक ही सेलर पूरा ज़ोन में आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो, स्ट्रगल कर रहा है वापस, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो रही है। बायर ने ये लेवल को ब्रेक किया, रेड वाले लेवल को, जो मैंने आपको बोला था। इसके बाद सेलर आए, पर कहीं न कहीं स्ट्रगल करने लग गए। यहाँ पे आपका विन हुआ, आप रुक गए। क्यों? क्योंकि मार्केट इसके अंदर नहीं आया है। तो अब देखो कि सेलर खुद के अंदर क्लोज़ हो रहे हैं, तो अब मार्केट में देखो बार्स कहीं न कहीं एक्टिव हो रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ से पूरा ट्रेंड चेंज हो जाए। समझ रहे हो? यहाँ से समझो कि ये तोड़ दिया, यहाँ से 4 से 5 कैंडल ग्रीन आ गई ना, यहाँ ये ग्रीन वाले लेवल को तोड़ दिया और 4 से 5 मैक्सिमम 6 कैंडल ग्रीन आ गई, तो आपको यहाँ पे कम से कम 12 से 15 कैंडल ग्रीन बनती हुई दिखेगी। बीच में एक आध रेड कैंडल आ गई, तो वो एरर कैंडल होगी। कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गई, राउंड नंबर हो गए, तो आप वहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। ठीक है? मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि क्या था, क्या नहीं। और जैसे ही मैंने बोला था, वैसे ही देखो अब ब्रेक करने जा रहा है। वो स्टोरी आपके सामने है। क्या बोला था मैंने? कि यहाँ पे ब्रेक किया था, तो वापस अपने ज़ोन में आ गए। पर यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, तो देखो बाहर से आ गए। समझ रहे हो? अब यहाँ से कंटिन्यूएशन के साथ आप कब जा सकते हो? यहाँ पे 5 से 6 कैंडल आपको ग्रीन बनती हुई दिखे, उसके बाद। समझ गए? मैंने आपको पूरा समझा दिया कि क्या-क्या मार्केट में हो सकता है। ठीक है? तो कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा रेंज में है, पर मार्केट एक लेवल को अच्छे से फ़ॉलो कर रहा है। ठीक है? चेक कर सकते हो कि यहाँ पे टच करके रिवर्सल है, यहाँ पे टच करके रिवर्सल है, यहाँ पे देखो ब्रेक करने के बाद रिवर्सल है, टच करने के बाद रिवर्सल है, यहाँ पे भी टच करने के बाद रिवर्सल है। ठीक है? अब सपोर्ट लेवल पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। सो अभी मैंने एक यहाँ पे रखा है, सिर्फ देखने के लिए कि कहाँ पे बड़ा सा रिवर्सल पॉइंट है, और एक मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है? सो अभी चेक करेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो मैं रखता रखता हूँ लेवल, तो आप देख सकते हो टच करके रिवर्सल तो यहाँ पे है। ठीक है? यहाँ पे ब्रेक करने के बाद है, यहाँ पे भी ब्रेक करने के बाद है, यहाँ पे भी ब्रेक करने के बाद है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद है। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट रिवर्सल हो रहा है। सो यहाँ पे हो सके तो अवॉइड करो। ठीक है? यहाँ पे अपन ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे कि कहाँ पे ट्रेड मिल रहे हैं। सो ये रेड कैंडल आती है ना, इतनी सी, तो मैं एक डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पे ट्रेड लूँगा। सो मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी एरर कैंडल है और क्यों ट्रेड लिया। ठीक है? सो अब चेक कर सकते हो कि ऊपर एक बड़ा सा रिवर्सल पॉइंट तो है। अब कई लोगों को मैंने बोला है कि जब भी लेवल पे से रिवर्सल आता है, तो एक ग्रीन कैंडल का वेट करो, जो ये लेवल के अंदर कहीं न कहीं क्लोज़ हो जाए। तो जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि यहाँ ये कैंडल इसके अंदर क्लोज़ होनी चाहिए थी। पर ये कहाँ पे हुई? बीच में ही हो गई, उसके बाद सेलर आ गए। ये देखो, ये एक एरर कैंडल है, रिवर्सल के बाद यहाँ पे 1 कैंडल आती है, 2 कैंडल आती है, 3 कैंडल है, 4 कैंडल। छोटी-छोटी कैंडल आती है, उसके बाद ग्रीन कैंडल आती है, ये लेवल के अंदर क्लोज़ होनी चाहिए। और ये बीच में ही क्लोज़ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पे कहीं न कहीं सेलर एक्टिव है। ठीक है? वो आपको पता चल गया कि लेवल को रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, एक गैप भी फिल नहीं किया, वो आपको पता है। अब यहाँ पे आओ, इसके बाद सेलर आ गए, तो कन्फर्म हो गया कि ये गैप फिल नहीं होगी। ठीक है? अब गैप फिल नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सेलर्स तो एक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? तो चलो, यहाँ पे तो सेलर आए। ठीक है? इसके बाद वापस एक एरर कैंडल बन गई, वापस एक ग्रीन कैंडल बन गई। यहाँ पे तो आपके पास रीज़न था
कि यहाँ पे जैसे ही ग्रीन कैंडल आएगी, वो ग्रीन कैंडल ये लेवल के अंदर क्लोज हो गई, ये जो येलो लेवल है इसके अंदर, तो मैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। पर बीच में से ही रिवर्स हो गया तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया और ये मेरा विन हो गया। ठीक है, एक ही ट्रेड लिया क्योंकि ये गैप फिल नहीं किया था। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वापस छोटी सी ग्रीन कैंडल आई, तो यहाँ पे लेवल फिल नहीं हुआ तो यहाँ कैसे हो जाएगा? ठीक है, यहाँ तो बड़ी कैंडल आई थी तो भी फिल नहीं हुआ, तो छोटी कैंडल आई तो फिर फिल होगा ही नहीं। इसके बाद रेड कैंडल आई, तो यहाँ पे मैं जैसे दूसरी कैंडल के लिए ट्रेड लेता तो यहाँ पे भी लेता और मेरा विन होता ट्रेड। और आपके सामने मैंने ट्रेड लिया और विन हो गया। और मैं क्यों यहाँ पे ट्रेड लिया वो भी बता दूं। सो मेरे लिए ये एक लेवल है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना ही है। ठीक है, कि गैप यहाँ पे अब मार्केट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, और ऑलरेडी एरर कैंडल यहाँ पे बना दी है। ठीक है, एरर कैंडल के बाद एटलीस्ट 2 रेड कैंडल आ ही रही है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी गई थी और गैप भी था। समझ रहे हो? यहाँ पे एरर एरर कैंडल कौन सी है? ग्रीन कैंडल। इसके बाद देखो 2 कैंडल आई, इसके बाद वापस एरर कैंडल है। तो यहाँ पे एरर कैंडल के बाद 2 रेड कैंडल आती है, तो ये फर्स्ट तो आ गई थी और दूसरा गैप था। तो यहाँ पे मेरे को ये कंफर्मेशन भी मिल गई कि यहाँ मेरे को जाना है डाउन डायरेक्शन के साथ। भले ही छोटी कैंडल बनी पर मेरा विन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक ट्रेड आसानी से निकल गया। अब देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई तो मैंने अवॉइड किया। हो सकता है वापस एक ग्रीन कैंडल बन जाए, तो ग्रीन कैंडल बनती तो फिर वापस मैं एक रेड कैंडल का वेट करता। समझो, मैं आपको समझाता हूँ कि चलो ये कैंडल पे मेरा विन हो गया, विन हो गया। अब इसके बाद ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखो कि रेड कैंडल का वेट किया, यहाँ पे भी रेड कैंडल का वेट करो। रेड कैंडल आई, इसके बाद लेवल देखो, लेवल नीचे है, तो उसके बाद ट्रेड लो। जैसे यहाँ सेकंड कैंडल पे लिया था, यहाँ पे भी सेकंड कैंडल पे जाओ। और मैंने क्या बोला था कि ये गैप फिल होगा ही होगा। ठीक है, और मार्केट ने देखो ऑलमोस्ट कर दिया फिल, आपके सामने है। ठीक है, तो ऐसे साइकोलॉजी यूज करो, लॉजिक यूज करो, उसके बाद ट्रेड लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको समझा दी कि यहाँ पे फिल नहीं किया तो यहाँ पे भी नहीं करेगा, नहीं किया। और यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल आती तो मैं रेड कैंडल का वेट करता। ठीक है, यहाँ पे आपने एक एक ट्रेड यहाँ लिया, एक ट्रेड यहाँ लिया, 2 ट्रेड इतने में ही निकल गए। ठीक है, कि यहाँ पे भी चेक कर लो। चलो आपको लग रहा है कि अरे मार्केट करेगा कि नहीं गैप फिल, आपको डर लग रहा है, तो रेड कैंडल का वेट कर लो। जैसे यहाँ पे ग्रीन के बाद रेड आई तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल कहीं बन गई, उसके बाद रेड कैंडल आई तो उसके बाद ट्रेड लो। यहाँ पे गैप भी है, और गैप फिल देखो, ये मैंने गैप के लिए गया था और देखो पूरा मार्केट ने फिल किया। ठीक है, मेरे को समझो कि ये रेड कैंडल इसके लो को भी तोड़ देती। समझो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल यहाँ पे था, तो फिर मैं दो भी गैप फिलिंग के लिए जाता और एक ट्रेड लेता और मेरे 2 ट्रेड निकल जाते, पर ये कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई तो मैंने अवॉइड किया। हो सकता है ग्रीन कैंडल वापस एरर कैंडल आ जाए, जैसे यहाँ पे आई थी, जैसे यहाँ पे एरर कैंडल आ जाए, उसके बाद रेड कैंडल आती, उसके बाद में जाता, जैसे मैंने आपको समझाया था ना यहाँ पे, वैसे ही। समझ गए? और देखो धीरे-धीरे मार्केट प्रेशर बिल्ड कर रहा है। समझ रहे हो? 15 मिनट में भी चेक करो तो कहीं न कहीं सेलर बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। ठीक है? एटलीस्ट ये अपने मैक्सिमम लेवल तक जाने का ट्राई करेंगे ही करेंगे। समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पे चलो एक और ट्रेड लूँगा कि मेरे को लग रहा है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है? और समझो कि बिना रीज़न से भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई, तो मैं यहाँ पे डरूँगा नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो एक मेन लेवल का लेवल रखा रखा था, तो हो सकता है यहाँ पे एरर कैंडल बना दे। तो यहाँ पे आप मार्टिंगल यूज़ कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ओटीसी मार्केट में कहीं पे भी बिना रीज़न से भी एरर कैंडल आती है, तो आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं, तो आपको उस पे काम करना है ना। समझ रहे हो? और आपको अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट होना चाहिए। नहीं है तो प्रैक्टिस करो, उसके बाद ट्रेड लो। ठीक है? यहाँ पे मेरा लॉस भी गया ना, मेरे को पता है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। मैं यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करूँगा ही करूँगा। ठीक है? क्योंकि जितना बने उतना प्रैक्टिस करो तो आपको पता चलेगा मार्केट के बारे में। समझ रहे हो? सो देखो, ट्रेड विन हो गया मेरा। ठीक है? अब यहाँ पे मैं वापस अवॉइड करूँगा। कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गई, आपके सामने है, ये चेक कर सकते हो। तो हो सकता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने। ग्रीन कैंडल बनेगा वैसे ही डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लूँगा। ठीक है? ये ग्रीन कैंडल मेरे लिए एरर कैंडल होगी, इसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा क्योंकि ये मैक्सिमम लेवल तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है? आपको मैंने परफेक्टली समझा दिया कि क्या यहाँ पे क्यों ट्रेड लेना था, गैप फिलिंग के लिए कैसे जाना है, और नहीं जाना तो कौन सी कैंडल का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। ठीक है?
सो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे चेक कर सकते हो कि थोड़ा रेंजिंग में है मार्केट। सो एक लेवल यहाँ पे और एक लेवल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा और ये मेरा श्योर ट्रेड रहेगा, ट्रेड मैंने लिए है। सो मैं आपको समझा दूं कि क्यों मैंने ट्रेड लिया है। ये ट्रेड मेरा एकदम श्योर रहेंगे, मतलब कि मेरे को एक ही ट्रेड के साथ यहाँ पे जाना है। पूरा मैं आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा, ठीक है। सो मैंने सिर्फ ऊपर ही मार्केट को देखा, नीचे कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। अब देख सकते हो कि एक रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे और एक रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब मार्केट नीचे से घूम के वापस यहीं पे आया। अब देख सकते हो कि पूरा बायर का प्रेशर है, ठीक है। अब बायर का प्रेशर है, चलो मानते हैं। अब मैंने जो लेवल रखा है यहाँ पे, अब देखो कि उससे पहले ही ये रेड कैंडल आ गई, गैप फिल नहीं किया, देख रहे हो। अब आपको पता कैसे चले कि गैप फिल कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो मार्केट की हिस्ट्री बता देता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लेवल रखा, तो मार्केट मार्केट ने क्या किया, उससे पहले ही रिवर्स हो गया, समझो। यहाँ पे आप आए, अब मार्केट आगे गया गया गया, ऊपर आया, आप रिवर्सल के साथ गए और उससे पहले ही यहाँ से रिवर्स हो गया। तो अब देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे लेवल को फॉलो नहीं कर रहा, उससे पहले ही रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे थोड़ा सा आपको देखने मिलेगा, जब आप जूम करो तो पता चलेगा। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेड कैंडल है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं पहले से रिवर्स हो गया, ठीक है। अब चलो, रिवर्सल पॉइंट है ये तो, इसके बाद वापस ग्रीन कैंडल बनी, तो ये ग्रीन कैंडल मेरे लिए एरर कैंडल हो गई, ठीक है। मेरा लेवल यहीं से स्टार्ट हो गया है, जहां से रिवर्स हुआ वहीं पे। तो एग्जैक्ट ये ग्रीन कैंडल यहीं पे क्लोज हुई। तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया कि जब भी ग्रीन कैंडल रिवर्सल के साथ जा रहे हो, तो ग्रीन कैंडल का वेट करो कि आप रेजिस्टेंस जोन से डाउन डायरेक्शन के लिए जा रहे हो ओटीसी मार्केट में, तो पहले ग्रीन कैंडल का वेट करो। अब हो सकता है कि यहाँ पे एक कैंडल होती, रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ, रेड कैंडल एक होती, दो होती, तीन, चार, पांच, कोई भी कैंडल होती, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल होती, एक ग्रीन कैंडल एग्जैक्ट वापस आती बड़ी सी, पूरा इंगल्फ करती और यही लेवल के अंदर क्लोज हो जाती। उसके बाद मैं डाउन डायरेक्शन के लिए जाता, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे वेट करता, ऐसा नहीं कि आपको इस टाइप का ही मतलब कि मार्केट देखने मिले। हो सकता है कि रेड कैंडल तीन से चार हो, दो हो, तीन चार हो, ठीक है, पाँच छः भी हो, उसके बाद ग्रीन कैंडल पूरी इंगल्फ करके यहाँ क्लोज हो, समझ रहे हो। ग्रीन कैंडल हो सकता है कि समझो कि यहाँ पे तीन रेड कैंडल है, इसके बाद ग्रीन कैंडल छोटी बनी, वापस ग्रीन कैंडल बनी, वापस ग्रीन, तो पूरा गैप फिल करके फिर रिवर्स हो, समझ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे क्यों गैप फिल नहीं किया, क्योंकि मार्केट ने हिस्ट्री दिखा दी कि उससे पहले ही मार्केट में रिवर्सल आ जाता है। यहाँ पे पहले रिवर्सल आया, फिर उससे पहले आया, फिर यहाँ पे भी कहीं ना कहीं उससे पहले आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समझा दिया कि कितनी रेड कैंडल आती है, उसके बाद ग्रीन कैंडल का वेट करना था, ग्रीन कैंडल का वेट करना था, उसके बाद ट्रेड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ही ट्रेड लिया, पर मेरा श्योर था, मैंने आपको बोला था कि मेरा ये ट्रेड श्योर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से रिवर्स हुआ, अब मार्केट वापस हो सकता है कि स्ट्रगल करे। समझो कि नीचे आप लेवल देखो कि कौन सा लेवल अच्छे से वर्क कर रहा है, जितना बने उतना क्या करो कि कौन से रिवर्सल पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे टच करके रिवर्स है, यहाँ पे देखो टच करके रिवर्स है, ब्रेक करने के बाद रिवर्स है, तो ये एक पॉइंट बन गया रिवर्सल के लिए कि हो सकता है मार्केट यहाँ आए, वापस वापस यहाँ से स्ट्रगल करके ऊपर जा, फिर इसको ब्रेक करे, ये लेवल को ब्रेक करे, फिर नीचे वाले लेवल पे आओ कि नीचे कौन सा लेवल है। सो नीचे ये लेवल आ गया, तो अब यहाँ पे देखो टच करके रिवर्स है, टच करके रिवर्स है, यहाँ पे देखो ब्रेक करने के बाद रिवर्सल है, यहाँ पे देखो ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद रिवर्सल है, समझ रहे हो। तो मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे लेवल को फॉलो करता है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एरर कैंडल दिखी इसलिए मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। मार्केट को मैंने अभी समझा ही नहीं था, डायरेक्ट मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला क्या देखा कि लेवल है, लेवल से पहले रिवर्स हो रहा था, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये चीज दिख गई, और ये ग्रीन कैंडल मेरे लिए एरर कैंडल थी। और कई लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे पुराने वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि एरर कैंडल कैसे दिखते हैं, ठीक है। 15 मिनट में भी देखो मार्केट में पूरा अप ट्रेंड चल रहा है, अभी आप 1 मिनट में चेक करो तो क्या लगेगा, कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। थोड़ा रेंज है पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपको ऐसा लगेगा। और 15 मिनट में चेक करो तो क्या लगेगा कि कहीं ना कहीं अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में बार्स आ रहे हैं, एक चैनल को भी कहीं ना कहीं देखो फॉलो कर रहे हैं।
मैं आपको चैनल बना के भी दिखा दूं। चेक करो, एक चैनल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, समझ गए। मेरे को सिर्फ एक ही ट्रेड लेना था यहाँ पे, मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई इसलिए मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि कैसे यहाँ पे मार्केट ने पहले रिवर्सल दिया, यहाँ पे भी रिवर्सल दिया, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। सो अब मार्केट हो सकता है कि आपको बायर्स दिखा के यहाँ पे डराए और वापस यही रेंज में आ जाए। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में आपने चैनल बनाए तो आपको पता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो डराएगा आपको, उसके बाद यहाँ से सेलर आएंगे, ये लेवल को टच करेंगे, ठीक है। सो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अप ट्रेंड था, मार्केट स्ट्रगल करने लग गया, ठीक है। सो सबसे पहले 15 मिनट में चेक करेंगे, वहीं पे पता चल जाएगा क्या हो रहा है। सो यहाँ पे भी सेम है कि अप ट्रेंड था, बीच में देखो एक दोजी कैंडल आई है, उसका भी रीजन जानेंगे कि क्या हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे एक 000 वाला लेवल है, ठीक है। एक मिनट में दिखेगा। सो आप देख सकते हो 8000 वाला लेवल है, ठीक है। अब 15 मिनट में आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, एग्जैक्ट वहीं पे देखो रिवर्सल पॉइंट दिया, मतलब कि ये एक एरर कैंडल हुई, ठीक है। मार्केट ने यहीं पे स्ट्रगल किया। तो अब कंफर्म है कि एरर कैंडल के बाद बार के साथ ही जाना है ना। तो यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 ट्रेड लेके दिखाऊंगा बार के साथ, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रेड में कॉल डायरेक्शन के ले लूंगा, 2 ट्रेड उठा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा ट्रेड था। यहाँ पे मेरे को 15 मिनट में एरर कैंडल में मिल गई जो एग्जैक्ट कहाँ पे क्लोज हुई, 8000 पे। अब यहाँ पे जितने सेलर आने थे वो आ गए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेवल रखा और एक यहाँ पे रखा, तो यहाँ तक जाए फिर यहाँ पे आए, फिर फाइनली इसको ब्रेक कर दिया, तो समझ जाना कि बार्स कंटिन्यू करेंगे। और लो ब्रेक कर दिया तो फिर ये राउंड नंबर को देखना कि सेलर मार्केट में कहीं ना कहीं से आएंगे, ठीक है। सो ट्रेड भी हो गया। मैं यहाँ पे चलो बिना रीजन से भी रेड कैंडल आती है तो यहाँ पे भी आप बार के साथ जा सकते हो, क्योंकि अप ट्रेंड है, अप डायरेक्शन में गैप है, तो वो फिल करता ही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अप ट्रेंड है, अप डायरेक्शन में एक लेवल है जहाँ पे गैप है, तो वो गैप फिल करता ही है। हो सकता है बीच में एक आध एरर कैंडल दिखा दे, तो आपको डरना नहीं है। मैं यहाँ पे आपको मार्टिंगल जो मेरा लॉस हुआ तो मार्टिंगल लेके भी दिखाऊंगा, ठीक है। सो ये ट्रेड भी मेरा विन हो गया है, ठीक है। तो चलो मैं और एक ट्रेड, जब तक मार्केट इसको टच नहीं करे तब तक मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा गैप रह गया तो फिर मैं अवॉइड करूंगा, समझो कि कैंडल यहीं कहीं पे क्लोज हुई तो फिर मैं अवॉइड करूंगा। और मैंने आपको एक बात बोली कि बिना रीजन से भी मार्केट यहाँ पे एक आध एरर कैंडल बनाएगा तो आपको डरना नहीं है। आपको दिखाएगा कि यहाँ पे रिवर्सल आ गया है, और 15 मिनट में सीधा दिख रहा है आपको कि क्या हो रहा है, एरर कैंडल बन गई है ऑलरेडी, और यहाँ पे बायर की कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। और मेरा टारगेट है ये लेवल, और हो सके तो आपके 2 से 3 ट्रेड निकल गए उसके बाद, मतलब कि विन हो गए उसके बाद निकल जाओ, ठीक है। आपका टारगेट यहाँ पे इजीली अचीव भी हो गया है, ठीक है। कभी कभी होता है कि अब थोड़ा सा गैप बचा, मार्केट यहाँ पे टच करेगा और रिवर्स हो जाएगा और रेड कैंडल बना देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप हो तो उसको फिलिंग के लिए, मतलब गैप फिलिंग के लिए रहने दो। फिर ये देखो हो गया। मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पे मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा, और गया, और मेरे 3 ट्रेड निकल गए, ठीक है। अब देखो ये लेवल है, हो सकता है मार्केट इसको टच करे अब रेड कैंडल बना दे, या फिर इसको भी ब्रेक करे, तो मैं 2 से 3 कैंडल का वेट करूंगा। इसके बाद कैंडल का प्रेशर कैसा बन रहा है उसके साथ में ट्रेड लूंगा, ठीक है। सो मैं आपको समझा दूं फिर से, ये बीच में दोजी कैंडल आई क्योंकि 8000 वाला लेवल था, और 15 मिनट की कैंडल एग्जैक्ट यहीं पे क्लोज हुई। तो वहीं पे आप 1 मिनट में चेक करो तो मार्केट ने यहीं इसको ब्रेक करने के बाद स्ट्रगल किया। तो ध्यान रखना कि जब भी ऐसे लेवल आते हैं तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लो, ठीक है।
यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन मैं आपको बता दूं, ये 000 वाला लेवल था। यहाँ पे मैं और एक ट्रेड ले सकता था। कैसे? समझो, ये एक रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे भी रिवर्सल पॉइंट है। चलो मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपका लॉस होता तो पैनिक मत होना, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप चेक करो कि 8000 वाला लेवल है। अब मार्केट में देखो, यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ पे एरर कैंडल बनी। ठीक है, मैंने बोला है कि जब भी रिवर्स होगा तो उसके बाद एरर कैंडल का वेट करो। अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन गई। ठीक है, तो रेड कैंडल एरर कैंडल हुई वो आपको पता है। अब दो ग्रीन कैंडल होती, ये ग्रीन कैंडल की जगह दो ग्रीन, तीन ग्रीन, इसके बाद एक एरर कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, रेड कैंडल। यहाँ पे एक ग्रीन है तो एक रेड कैंडल बनी। अब एक रेड कैंडल एग्जैक्ट यहीं पे क्लोज होता, आपने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, यहाँ से उठाया, तो आपका रिफंड होता या लॉस होता? मतलब कि रिफंड ही होता। अब चेक करो, कैंडल बॉडी के अंदर से ओपन हुई है, ये रेड छोटी सी रेड कैंडल है ना, वो बॉडी के अंदर से ओपन हुई है और एग्जैक्ट यहीं पे क्लोज हुई, तो आपका रिफंड होता या फिर लॉस होता? तो यहाँ पे आप मार्टिंगल यूज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये भी एक एरर कैंडल है, ये दूसरी वाली भी। इन्होंने क्या किया कि बॉडी के अंदर से ओपनिंग दे दी और एग्जैक्ट यही लेवल पे क्लोज दिया। उसके बाद आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, उसके बाद रेड कैंडल वापस यहीं पे क्लोज हुई तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि एक 000 वाला लेवल है, 15 मिनट में पता है कि एरर एरर कैंडल बन गई है, तो 1 मिनट में भी आपको पता है कि ये लेवल अच्छे से काम करेगा। तो एक ट्रेड यहाँ पे, एक ट्रेड यहाँ पे, यहाँ पे देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, छः ट्रेड, मैंने 3 से 4 ट्रेड आपके सामने ले लिए। ठीक है, और मेरे अच्छे से विन भी हो गए। कितने इजीली मैंने ट्रेड लिए, समझ रहे हो? तो ऐसे सिंपल माइंडसेट यूज करो और ट्रेड लो। ठीक है, तो चलो और दूसरे मार्केट में देखते हैं। तो गाइज अब यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे। थोड़ा स्ट्रगल वाला मार्केट है, पहले थोड़ा अप गया, डाउन गया, फिर स्ट्रगल करने लग गया। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सीखने मिलेगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है जहाँ पे आप थोड़ा मतलब कि आपको कंफ्यूजन होगा तो वो थोड़े बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक पहले ट्रेड ले लूंगा, मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है ट्रेड के लिए, दो। सो यहाँ पे मेन मेरा मोटिव है कि आपको मैं कंप्लीटली समझा दूं कि यहाँ पे मार्केट में एग्जैक्ट हुआ क्या है और आप कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका मैं कंफ्यूजन पहले दूर कर दूं, फिर ये ट्रेड क्यों लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे को डायरेक्टली मतलब कि ट्रेड दिख गया है यहाँ पे, ये शोर शॉट ही रहेगा। ठीक है, सो मार्केट की बात करूँ तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट स्ट्रगल कर रहा था। अब देखो कि मैंने दो लेवल रखे, एक नीचे सपोर्ट लेवल रखा है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल रखा है। ठीक है, सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे टच होकर रिवर्स हुआ, टच होकर रिवर्स हुआ, यहाँ पे ब्रेक करके मैक्सिमम पॉइंट तक मार्केट गया। ठीक है, यहाँ तक गया, पर मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो टच करके रिवर्स हुआ, टच करके रिवर्स हुआ। आपको पता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये लेवल को फॉलो कर रहा है। अब दूसरी चीज दिखाऊंगा कि देखो, ब्रेक किया, इसके बाद देखो थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया और अब बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी तरीके से दिखाऊंगा। सो चैनल बना के देखो एक बार, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा मार्केट के स्टोरी के बारे में कि मार्केट में एग्जैक्ट हो क्या रहा था। तो जैसे कि मैंने एक चैनल यहाँ पे सपोर्ट लेवल की चैनल बनाई है, तो आप देखो कि टच करके रिवर्स हो रहा है मार्केट। ठीक है, आप यहाँ पे भी देखो टच करके रिवर्स हो रहा है। अब पहले आपने क्या किया कि लेवल बनाए, तो आपको पता चला कि एग्जैक्ट मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, सो अभी थोड़ा ध्यान से देखना, लेवल बनाए तो आपको पता चला कि ये रिवर्सल पॉइंट है। फिर मैंने यहाँ पे चैनल बनाई तो पता चला कि मार्केट में कहीं ना कहीं चैनल की वजह से दिख रहा है कि मार्केट ये जो बीच वाला लेवल है इसको फॉलो नहीं कर रहा। कैसे? पहले यहाँ पे आपने लेवल रखा था ना, ये बीच वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ब्लू वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आपने पहले से रख दिया तो यहाँ पे टच किया, फिर एग्जैक्ट देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप था, फिर बड़ा सा गैप हो गया, तो कहीं ना कहीं बाहर का प्रेशर दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे अब मार्केट में हुआ क्या कि धीरे धीरे ये चैनल को टच करने गया,
फिर एग्जिट यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, जैसे ही ब्रेक किया, मेरे को यहाँ पे एक रेड कैंडल का वेट था कि ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आएगी। ये रेड कैंडल एग्जैक्ट ये मतलब कि जो मैंने चैनल बनाया उसके आसपास ही क्लोज होनी चाहिए। तो इसके बाद मैं बायर के साथ जाऊँगा, ठीक? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ही पता चलेगा। और एग्जैक्ट मेरे को यहीं पे एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट दिख गया। मैं थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है? तो चैनल मैंने बना दी। अब यहाँ पे देखो, एक रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे है। अब देखो टच करके रिवर्सल है, टच करके रिवर्सल है, यहाँ पे ब्रेक करके रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे टच करके रिवर्सल है, ठीक है? तो ये कैंडल एग्जैक्ट यही ज़ोन में क्लोज़ हुई, ठीक है? चैनल को ब्रेक किया तो मेरे को एक एरर कैंडल का वेट था कि रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल एग्जैक्ट यहाँ पे मैं एरर चैनल बनाता हूँ तो एग्जैक्ट वहीं पे आई, ठीक है? आप चेक करो एक बार कि मैंने यहाँ पे चैनल बनाई। यहाँ पे ऊपर क्या पता है कि एग्जैक्ट एक लेवल को फॉलो नहीं कर रहा है मार्केट। नीचे देखो कितने अच्छे से टच करके रिवर्स हो रहा है, पर यहाँ पे नहीं कर रहा। अब जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, तो मेरे को वेट था कि ये एक लेवल है जहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी ही बनेगी, ठीक है? कि ब्रेक करने के बाद एक रेड कैंडल बने तो मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा। तो मेरे को यहाँ पे पहले से पता चल गया था यहाँ पे ट्रेड बनेगा ही बनेगा। पर मेरे मैं मतलब कि मार्केट में लेट हो गया, ठीक है? तो फिर मेरे को यहाँ पे भी एक गैप दिख गया कि यहाँ पे एग्ज़ैक्ट ट्रेड में यहाँ पे भी ले सकता हूँ। समझ रहे हो? कि चलो यहाँ से रिवर्स हुआ वो तो कन्फर्म है, बाहर का प्रेशर है। पर इसके बाद कहीं न कहीं यहाँ पे भी ये प्रेशर आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये चैनल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड बन रहा था इसलिए मैंने ट्रेड लिया। समझ रहे हो? सो मेरा मेन मोटिव ये था कि मार्केट में आपको कन्फ्यूज़न कैसे किया मार्केट ने कि लेवल रख के भी आप ये सोच रहे थे कि उससे पहले ही रिवर्स हो गया, तो चैनल को मार्केट ने फ़ॉलो किया इसलिए यहाँ पे रिवर्सल देखने मिला। समझ रहे हो? कि यहाँ पहले ही भी गैप फिल नहीं किया और रिवर्सल मार्केट ने दे दिया। समझ रहे हो? अब मार्केट में बार्स आएँगे ही आएँगे। और दूसरी बात मैं आपको समझा दूँ, जब भी चैनल फ़ॉर्म होती है ना इसे, तो मार्केट स्ट्रगल करके ही जाएगा। ये बात का ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि अभी नॉर्मल मार्केट होता ना, चलो चैनल को निकाल दो। अभी समझो कि नॉर्मल मार्केट होता कि टच होके रिवर्स हो रहा है, टच होके रिवर्स फिर जैसे ब्रेक किया नॉन स्टॉप 4 से 5 कैंडल आई, फिर आपको नॉन स्टॉप कैंडल दिखेगी। पर यहाँ पे सीन क्या है कि चैनल फ़ॉर्म की मार्केट ने क्या किया? चैनल फ़ॉर्म की। अब चेक करो एक बार, जब भी चैनल फ़ॉर्म करेगा ना मार्केट, तो मार्केट कहीं न कहीं इसको फ़ॉलो करके ही आगे बढ़ेगा। मार्केट में कन्फर्म है कि यहाँ से बाहर से आएँगे, पर क्या करेगा पता है? मार्केट आपको डराएगा, वापस इसको टेस्ट करने आएगा। यहाँ पे ब्रेक करेगा, वापस आएगा, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। समझ रहे हो? ये चीज़ का इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मार्केट बीच में से वापस रिवर्स हो गया। यहाँ पे मेरे पास रीज़न था ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि मैंने लेवल को फ़ॉलो किया था। यहाँ पे भी आप चेक करो तो कहीं न कहीं ये लेवल को मार्केट टच करके रिवर्सल दे रहा था, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ में मेरे 1 से 2 ट्रेड निकल ही जाते, ठीक है? और मैंने लिया ट्रेड यहाँ पे और मैंने शॉर्ट ट्रेड ही लिए हैं, ठीक है? अभी समझो कि ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ तो चलो मैंने रिवर्सल के साथ गया, फिर यहाँ पे मेरे को डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेने के लिए रीज़न नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो? इसलिए मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। मेरे पास रीज़न होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। और ये ऊपर की चैनल को मार्केट सही से कोई एक लेवल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको थोड़ा लॉजिकली इसके साथ जाना पड़ेगा। नीचे को लेवल को फॉलो कर रहा है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए फिर वापस यहाँ से रिवर्स हो जाए। समझ रहे हो? थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा चीज़ें, ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? तो चलो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।